सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर आज आपको बताने वाला हूं और कमेंट करके ना जरूर बताना आपको कि अगर ये वाली पॉलिसी आपके स्कूल्स में लागू होती तो आपको कैसा फील होने वाला है। अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी जरूर समझे देखें, और अगर स्कूल्स अगर आप पढ़ाते हैं, टीचर है, स्कूल है आपका, तो भी ये चीजें आपको समझने लायक है। बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। रमेश पोखरियाल जनाब जब हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर थे तब ये पॉलिसी जो है वो आई थी। कोरोना का समय था, 2020 की ये बातें हैं, और सरकार 1986 के बाद 2020 में डायरेक्टली एक नई शिक्षा नीति लेकर के आती है। और इस शिक्षा नीति को अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये कहा गया, दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशन पॉलिसी दैट वी हैव एवर हैड। तो इस वीडियो के अंदर इसकी कुछ बेसिक्स आपको बताने वाला हूं। और आजकल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी गाइस इसमें से सवाल आते हैं, तो फिर अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए जरूरी होता है कि आप इन बेसिक्स का आपको पता हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से। ठीक है, 2020 इसलिए बार बार मैं यूज कर रहा हूं वर्ड, क्योंकि 2020 में जो है ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी। हाँ, वो बात अलग है, ये भी अगर आप स्कूल्स में देखेंगे तो पूरी तरह से इंप्लीमेंट जो है वो नहीं हुई है। कर्नाटका ने सबसे पहले इसको इस इनिशिएटिव को लिया, स्टार्ट किया अपने स्कूल्स के अंदर। हरियाणा गवर्नमेंट भी ये सोच रही कि 2024 2025 तक आते आते हम अपने मैक्सिमम स्कूल्स को कवर कर ले इस एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। तो क्या है ये एजुकेशन पॉलिसी, इसको समझते हैं। और उससे पहले आप समझे कि ये एजुकेशन पॉलिसी, जिसके बारे में गवर्नमेंट का ये मानना भी है कि सबसे बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी है। तो अब मैं जब डिटेल में आपको बताऊंगा तो फिर आपको जरूर बताना गाइस कमेंट करके कि ये आपको कैसी लगी, और आप चाहते हैं रियली कि आपके स्कूल में लागू हो जल्दी से जल्दी, कुछ खास चीजें इसके अंदर आपको पसंद आती हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभी तक क्या है कि स्कूल 12th क्लास तक जो है वो होता है मोस्ट प्रोबेबली, और 12 साल हम मान करके चलते हैं। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपके स्कूल पूरी जो आपकी जो स्कूल ड्यूरेशन है, जो स्कूल टाइम है गाइस, इसको 5+3+3+4 यानी कि 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15 सालों की स्टडीज में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि डिवाइड कर दिया गया। 15 साल आपके स्कूल के हैं। अब 12 क्लास 15 साल 15 साल सॉरी, तो 15 साल और 12 क्लास कैसे होगा। अभी भी आप लगभग 15 साल ही बिताते हैं, क्योंकि प्री नर्सरी, केजी, यूकेजी, पीकेजी, एमकेजी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्लासेस जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। तो कई साल के बाद जाकर के आप जो है वो आते हैं क्लास 1 के अंदर। ठीक है, तो अब पॉलिसी क्या कहती है कि पहला जो फेज होगा, जो 5 इयर्स मैंने बोला है, उसमें क्या होगा गाइस, 5 इयर्स के अंदर आपकी फंडामेंटल एज जो है वो काउंट की जाएगी। मींस कि वो स्टेज जो है वो दैट विल बी नोन एज बेसिकली फंडामेंटल स्टेज, यानी कि उस स्टेज में बच्चे को स्कूल में भेजा जाएगा। ठीक है, नो डाउट स्कूल जाएगा बच्चा, बट उसको कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, उसके ऊपर बुक्स का बर्डन नहीं होगा, वो सिर्फ खेलने कूदने जाएगा। वहां पर उसको किसी मॉनिटर के थ्रू सिखा दिया जाएगा या एक्टिविटीज के थ्रू सिखा दिया जाएगा, बट द फैक्ट इज उसके ऊपर बैग का बर्डन नहीं होगा, उसके ऊपर किसी टीचर का ये बर्डन नहीं होगा अगर तू होमवर्क करके नहीं लाया तो पिटेगा। जी हाँ, सिर्फ मौज मस्ती की जो है ये एज रखी गई है। और इसमें क्लास कहां तक जाएंगी, अप टू क्लास 2 आपकी स्टार्टिंग, यानी कि प्ले स्कूल से लेकर के क्लास 2 तक की ये स्टेज है। और एज ग्रुप की अगर बात करूं तो 3 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चे फंडामेंटल स्टेज के लेवल पर ही स्कूल जाएंगे, और उनको इसी तरीके से सिखाया जाएगा उठना बैठना, बोलना चालना, कुछ चीजों की पहचान करना, सिर्फ खेल खेल के थ्रू। अगली जो स्टेज है, अगले जो 3 साल है, 5+3 में जो अगला 3 आता है, दैट इज क्लास 3rd 4th 5th। अगर एज ग्रुप की मैं बात करूं गाइज तो फिर 8 साल से लेकर के 11 साल तक की एज, अगले 3 साल जो है वो 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास। और इस स्टेज में जाकर के बच्चा पहली बार एग्जाम को फेस करेगा। एग्जाम पहली बार आप कब दोगे, जब आप कम से कम भी 3rd क्लास में हो जाओगे। और यहां पर उसको कुछ सब्जेक्ट्स भी दे दिए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम होगा, जाहिर सी बात है, सो उस सब्जेक्ट की नॉलेज भी उसको कराई जाएगी। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं ऐड कर दूं, किसी भी स्कूल में किसी भी स्टूडेंट को बाउंड नहीं किया जाएगा, बाउंडेशन नहीं होगी कि उसको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है। जी हाँ, क्योंकि सबसे जरूरी चीज यहां पर गवर्नमेंट ने क्या रखी है गाइस इस पॉलिसी के अंदर, कि बच्चे को मदर टंग जरूर पढ़ाई जाएगी। मींस कि वो कहां से बिलोंग करता है, वहां की जो लैंग्वेज है, वहां की जो नेटिव लैंग्वेज है, दैट इज कंपलसरी, वो तो कंपलसरी होने वाली है। एक सब्जेक्ट के तौर पर ही आप इंग्लिश को ले सकते हो। जी हाँ, कंपलसरी मीडियम के तौर पर आज की डेट में किसी स्कूल में जाकर के आप देखते हो, एक्सेप्ट सम गवर्नमेंट स्कूल्स, किसी पब्लिक या प्राइवेट स्कूल में जाते हो तो वहां पर क्या होता है, किसी 3rd या 4th क्लास के बच्चे की आप बुक्स लेकर के देखिए, ईवीएस की या किसी भी सब्जेक्ट की, वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। जनरली मोस्ट प्रोबेबली सारे स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम ही चलता है।
लेकिन अभी उस चीज की बाउंडेशन खत्म कर दी गई है। बच्चा जिस मीडियम में पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, नेटिव लैंग्वेज उसको पढ़ाई जानी बड़ी जरूरी है। उसके बाद अगली जो स्टेज आती है दैट इज मिडिल स्टेज, बीच के जो साल है, क्लास 6, 7th और 8th। उम्र की अगर बात करें तो 11 साल से 14 साल का जो एज ग्रुप है वो बच्चा। अब यहां पर कुछ चीजें और ऐड कर दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल कुछ सब्जेक्ट्स नए ऐड हो जाएंगे, कुछ लैंग्वेजेस नई ऐड हो जाएंगी, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई और फॉरेन लैंग्वेज बच्चा पढ़ना चाहता है, स्कूल वाले उसको अवेलेबल कराएंगे बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे ईवीएस को साइंस और फिर एसएसटी में डिवाइड कर दिया जाएगा, थोड़ा जैसे अभी भी होता है। 5th क्लास के बाद जब बच्चा 6th में आता है तो कुछ सब्जेक्ट वेरिफिकेशन जो है वो वेरी करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर उसके बाद इन 3 सालों में एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं ऐड कर दूं, इतना सिंपल नहीं है, वोकेशनल स्टडीज पर भी फोकस किया जाएगा। मींस के बच्चा अपार्ट फ्रॉम हिज और हर जो मेन स्ट्रीम स्टडीज है उसके अलावा भी अगर बच्चे की विलिंग है, उसकी इच्छा है कोई और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने की, कोई स्किल सीखने की, कोई और चीज में इंटरेस्ट उसका है, तो स्कूल में उसको वो चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी। चाहे वो कोडिंग है, चाहे वो कंप्यूटर क्लासेज है, या कोई और स्किल है जो उसके दिमाग में है, उसको लगता है कि पढ़ाई में शायद उतना ना कर पाऊं मैं, लेकिन इस चीज में कर लूंगा, तो फिर स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें कराई जाए। जी हाँ, ये स्कूल्स की जिम्मेदारी है। तो पेरेंट्स के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि बच्चे का इंटरेस्ट अगर किसी और चीज में है तो फिर स्कूल वाले उसको प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे, देन उसके बाद उस बच्चे को वो चीजें ऑफर कर दी जाएंगी। अगली जो स्टेज होगी वो है 14 साल से लेकर के 18 साल तक, जिसके 14 to 18 ईयर्स, अगले 4 साल। क्लास 9th उसके अंदर रहने वाली है, 10th, 11th और 12th। मोस्ट प्रोबेबली आपकी 10th क्लास जो है वो बोर्ड क्लास नहीं होगी, क्योंकि इन 4 सालों को एक ही ग्रुप में रख दिया गया है। तो जो फाइनल क्लास होगी इस स्टेज की, उसी में आपके बोर्ड एग्जाम लिए जाएंगे। इन द सेम वे 6th, 7th, 8th में हो सकता है 8th क्लास में एग्जाम जो है वो लिए जाए बोर्ड लेवल पर। तो 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम होंगे नो डाउट, क्योंकि लास्ट क्लास है आपके स्कूल की। तो फिर 9th, 10th, 11th, 12th यहां पर जो आपको सिखाया जाएगा दैट इज फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं उसकी तैयारी क्लास 9th से शुरू कर दी जाएगी। अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग इंपॉर्टेंस आपको बतानी भी शुरू कर दी जाएगी। थिंकिंग बेस्ड एजुकेशन जो आपकी होगी, मींस के रोट लर्निंग पर फोकस नहीं किया जाएगा। रट्टा मारने वाली पढ़ाई को जो है वो कट कर दिया जाएगा। मींस के बहुत सारे टीचर्स की हैबिट होती है ना कि वो रट्टा मरवाते हैं बच्चों का, उनको बिल्कुल बुक जैसा आंसर चाहिए, ठीक है, और जो बुक में लिखा हुआ, जो नोटबुक में टीचर ने लिखवा रखा है बिल्कुल वैसा ही बच्चे लिख करके। ये वाली जो पॉलिसी गाइस ये बिल्कुल खत्म होने वाली है। ये बड़ा अच्छा बेनिफिट है, मेरी माने तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से। बच्चा फिर सीखता नहीं है गाइस, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे भी इस बात को लेकर एग्री करेंगे कि अगर आपको सिर्फ रट्टा मारने वाला मेथड दिखा दिया जाए कि आपको ऐसे करना है, ये बुक में से कुछ लिखा हुआ है, आप इसको रट करके आए, देन उसके बाद अगले दिन आकर के टेस्ट में ऐसे कैसे लिख दें, तो उससे आपका जो मेंटल लेवल है वो जो है वो अपग्रेड नहीं होता, जो है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है, और आप नहीं आपकी तरक्की हो पाती है, फिर आप उसी में रह जाते हैं। तो इन 4 सालों में थिंकिंग बेस्ड एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा। आप अपनी बुद्धि से स्वयं समझ करके चीजें वो करें, इस चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा। और सबसे गजब की चीज जो है इसके अंदर रहने वाली है वो है कि स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। स्ट्रीम फ्री एजुकेशन जो है आपको देखने को मिलेगी। जैसे क्लास 11th के अंदर जो अभी चलता है, मैं साइंस लूं, मैं कॉमर्स लूं, मैं आर्ट लूं, मैं फलाना ढिमाका, ये चीजें पूरी तरह से खत्म होने वाली है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है मान लो साइंस पढ़ने में, तो वो साइंस सब्जेक्ट ले सकता है नो डाउट, लेकिन साथ में उसका मन है कि मैं हिस्ट्री, मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं हिस्ट्री भी पढ़ूं, तो वो हिस्ट्री भी ले सकता है। अभी तक के हिसाब से साइंस मेडिकल या नॉन मेडिकल में हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन तब इस एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये कहा गया कि जो बच्चे का मन है वो उसको चूज करेगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर फिर जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है तो फिर वो क्या ही चूज करेंगे, स्ट्रीम तो अगर नहीं रहेगी तो नहीं। आपको फ्यूचर ओरिएंटेड जो है तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैंने आपको बोला कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपको बताई जाएगी कि अगर आपको जिंदगी में ये करना है तो फिर आप इस चीज की लाइन को पकड़ लीजिए, अगर आपको जिंदगी में ये करना, लाइफ में ये बनना, तो फिर आप उस चीज की लाइन को पकड़ लीजिए। इस तरीके से आपको सिखाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीम के ऊपर फोकस करके नहीं, बल्कि आगे चल करके आप क्या कर पाओगे उसके बेसिस पर ही आपको सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे। और बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ सब्जेक्ट्स आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कॉमर्स पढ़ने वाला बच्चा अगर फिजिक्स में रुचि रखता है तो फिजिक्स की क्लास भी ले सकता है। आप जो 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो कॉमर्स विद फिजिक्स भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मतलब आपका जो इंटरेस्ट है आपको वो पढ़ाया जाएगा, आप जिंदगी में जो बनना चाहते हैं वही आपको बताया जाएगा, वही आपको सिखाया जाएगा और उसी की तैयारी आपकी कराई जाएगी। तो ये तो था स्कूल का लेवल। अब आगे चलते हैं कॉलेज लेवल की अगर बात करें तो
आप 12th पास करके किसी कॉलेज में चले गए गाइज, और आगे चल करके देखिए, मैं इसमें एक और बात ऐड कर दूं, सीयूईटी का जो एग्जाम होता है, जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज के लिए जो अभी जो एग्जाम गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, जिसमें आप जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय वहां पर दाखिला ले सकते हैं अलग अलग कोर्सेज में। अब जो नीट का एग्जाम है उसको भी गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि सीयूईटी के अंडर जो है वो लेकर के आए, सो दैट के बच्चे एक ही एग्जाम का फॉर्म भरे और अपना पेपर दें, उस पेपर के बाद जो भी कोर्स उनको करना है उसके हिसाब से काउंसलिंग करें, एडमिशन ले, अगर आपके उस लेवल पे एग्जाम, उस लेवल पे मार्क्स जो है आपके आते हैं तो। क्योंकि 12th क्लास के बेसिस पर अब एडमिशन का रिवाज धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको अबोलिश करने वाली है। सबको मौका देगी सरकार कि आप जाए, टेस्ट में अपियर हो, अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं सीयूईटी एग्जाम के अंदर तो फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। इस बेस पर आपका एडमिशन नहीं रुकने वाला कि 12th में आपके 70% मार्क्स आए हैं या 80 आए हैं तो आपका नंबर नहीं आएगा किसी कॉलेज में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आपका सीयूईटी एग्जाम जो है ये उसके ऊपर डिपेंड करे आपका एडमिशन होता है कि नहीं होता है। फिर आप कॉलेज में चले गए गाइज, अभी तक क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, 1 साल पढ़ाई करके वो फिर उसकी ग्रेजुएशन या जो भी वो कोर्स कर रहा है उसके बाद उसको ड्रॉप आउट होना पड़ता है, फिर 1 साल पढ़ने का उसको कोई फायदा नहीं होता, अभी भी उसके ऊपर ठप्पा 12th पास का लगा रहता है। लेकिन अभी जो न्यू सिस्टम होने वाला है उसके अंदर गवर्नमेंट का कहना है कि बच्चा अगर 1 साल पढ़ करके पढ़ाई छोड़ देता है कॉलेज की तो भी उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि इस बच्चे को तजुर्बा है 1 साल कॉलेज पढ़ने का। अगर 2 साल पढ़ने के बाद आप ड्रॉप आउट होते हैं, कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा कि इस बच्चे को 2 साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कॉलेज की पढ़ाई का। अगर आप पूरे 3 साल तक पढ़ते हैं और उसके बाद आप वहां से हटते हैं तो फिर आपको डिग्री दे दी जाएगी। अगर मान लीजिए आप 4 साल के लिए ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, 4 साल में कंप्लीट करते हैं, तो 3 साल के लिए आपको डिग्री भी मिलेगी, प्लस एक आपको रिसर्चर का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मीन्स कि आपने रिसर्च भी करी है, आपने ग्रेजुएशन भी किया और आप रिसर्च में भी थे, दोनों चीजें। अगर आप 4 साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो मास्टर्स आपको केवल 1 साल में कंप्लीट करनी होगी, मीन्स कि आपकी 1 साल के अंदर मास्टर्स हो जाएगी। अगर आप 3 साल वाली ग्रेजुएशन करके आते हो फिर 2 साल आपको देने पड़ेंगे मास्टर्स में। तो वही कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड, अगर देखा जाए तो 5 साल में ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। और जहां तक बात है इस पूरे पैटर्न में बच्चे की असेसमेंट की बात है, तो बच्चे की असेसमेंट किसी एक अब तरीके से नहीं होगी, 360 डिग्री जो है वो उसकी असेसमेंट की जाएगी। उसके पीयर ग्रुप, टीचर, सबसे कंसल्टेशन के बाद ही बच्चे का ओवरऑल क्रेडिट स्कोर कार्ड बनेगा कि बच्चा पढ़ने में कैसा है कैसा नहीं है। तो मैंने डिटेल में आपको बताया कि क्या कुछ होने वाला है। अब आपको कमेंट करके बताना कि आप क्या चाहते हैं, आपका क्या मानना है कि जल्दी आपके स्कूल में ये एजुकेशन पॉलिसी है या क्या हो। और इसके तहत सरकार ने कंपलसरी कर रखा है कि जो भी टीचर्स या जो भी आपको पढ़ाएंगे वो बिल्कुल ट्रेन होंगे और अपने अपनी फील्ड में महारत हासिल करे हुए टीचर्स ही आपको पढ़ाने वाले। तो कमेंट करके फटाफट से बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये आपके स्कूल में जल्दी आनी चाहिए या फिर जैसे चल रहा है वैसा भी ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी गाइस 1986 में आई थी, फिर उससे पहले जो आई थी वो आई थी 1968 में। तो बड़े लंबे लंबे अंतराल के बाद एजुकेशन पॉलिसी आती है। 1968 से पहले तो फिर जो बहुत पुरानी थी हमारे देश में वही चली हुई आ रही थी, तो उस टाइम पहली बार आई, फिर उसके लगभग 20 साल के बाद फिर दूसरी पॉलिसी आई। लेकिन अब काफी लंबे समय के बाद, लगभग 34 इयर्स के बाद सरकार ने बैठ के मिल के कई सारे एक्सपर्ट को जोड़ के और फिर ये सब चीजें करके एक अच्छा सा एक फ्रेम तैयार किया है। और सरकार कोशिश कर रही है इस फ्रेम को जल्द से जल्द देश के हर स्टेट में, क्योंकि पूरे देश पर लागू होने वाली है, फिर सब में एक तरह का सिस्टम है। एनसीईआरटी की बुक्स भी नए सिरे से छप रही हैं और चीजें कुछ बदलेंगी, कुछ नई ऐड होंगी, बहुत कुछ चीजें बदलने वाली है। तो फिर आपका क्या मानना है कि कब आपके स्कूल में लागू होनी चाहिए, कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती है गाइस तो फिर लाइक तो कर ही सकते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को अपने अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।